कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज? फर्स्ट लेक्चर है आज। ओके। आपको एसक्यूएल के बारे में बेसिक कुछ पता है या फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सीख रहे हैं? ओके। पहले इस बैच के आई थिंक 6 लेक्चर है ना, 6 या 7। ओके, यूट्यूब पे अपलोड है सभी रिकॉर्डिंग लेक्चर, आप वहां से रिवाइज करो। डेली का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड होता है, ठीक है? यूट्यूब से लेक्चर कैसे एक्सेस करना है आप पूछ लो इनसे। ओके, चलो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। कैसे करेंगे इसको? सिलेक्ट, क्या आएगा, सैलरी या स्टार? ओके, देन राइट, एवरेज फाइंड करना है ना, तो एवरेज सैलरी। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज होगा? एवरेज। उसके बाद एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। राइट, इसमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी निकालनी है, राइट? अगर यही मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए तो क्या करेंगे? हर एक एम्प्लॉयज की पर्टिकुलर 10,001 एम्प्लॉय की एक एवरेज सैलरी उसके आगे आनी चाहिए, फिर 10,002 की एवरेज सैलरी उसके आगे, तो कैसे करते हैं? ग्रुप बाय। तो कहाँ पे आएगा, फ्रॉम के बाद आएगा ग्रुप बाय। फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर के लिए कंडीशन है कुछ? वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? तो स्किप कर देंगे इसको। वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय। देन ग्रुप बाय किसके ऊपर? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो आपको क्या हो रहा है, मल्टीपल एवरेज सैलरी फाइंड हो रही है आउटपुट में, राइट? लेकिन एक कौन से एम्प्लॉय की कौन सी एवरेज सैलरी है कुछ पता चल रहा है? तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे, एम्प्लॉय नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी। यस। अगर मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल whose employee number is higher than 12,000, okay, and average salary is higher than 68,000. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है पहले रीड करो। फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज whose employee number is higher than 12,000 and average salary is higher than 68,000, right? Order the output by employee number in ascending. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, राइट? क्या सीक्वेंस है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर के बाद ओके। सिलेक्ट में क्या आता है? कॉलम नेम। तो कॉलम कौन से चाहिए आपको आउटपुट में? एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी। इसको क्या बोलेंगे? एज एवरेज सैलरी। फ्रॉम कौन सा टेबल? सैलरी टेबल। वेयर में क्या आता है? कंडीशन। तो क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? कितनी कंडीशन है क्वेश्चन में? कौन सी?
तो दो कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 12,000 एंड एवरेज सैलरी इज हायर देन 68,000। तो दोनों कंडीशन कौन से कॉलम पे है? एक एम्प्लॉय नंबर कॉलम पे और दूसरा एवरेज सैलरी। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या हमारे डेटाबेस में? सिर्फ एम्प्लॉय नंबर है, तो जो कॉलम प्रेजेंट है और उसके ऊपर कंडीशन वो कहाँ पे आएगा? वेयर में। एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000। जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो कॉलम के ऊपर है और कॉलम प्रेजेंट है, वो कहाँ पे आएगी? हैविंग में। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 68,000। ओके, ग्रुप बाय करना है क्या? क्यों? हैविंग कब यूज करते हैं? ग्रुपिंग करने के बाद डेटा को फिल्टर करना है, तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना, तभी ये हैविंग सक्सेसफुल होगा। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? सैलरी कॉलम के ऊपर या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? ओके, देन ऑर्डर बाय करना है क्या? कौन से कॉलम के बेसिस पे करना है ऑर्डर बाय? एम्प्लॉय नंबर। और क्या असेंडिंग करना है डिसेंडिंग? तो यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बस तो चलेगा? अगर या फिर यहाँ पे ASC करता हूँ तो भी असेंडिंग करेगा, या कुछ नहीं यहाँ पे राइट करूंगा फिर भी वो असेंडिंग ही करता है, राइट? अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो 12,000 वो, उसकी एवरेज सैलरी कितनी है? 80,724.6। यहाँ पे 80,000 सॉरी 12,002 का रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? राइट, उसकी एवरेज सैलरी 68,000 से कम होगी। ओके, देन 3 के बाद सीधा क्या है? 12,008। तो बीच वाले नंबर क्यों नहीं? फिर से उनकी सैलरी क्या होगी? 68,000 से कम है। और एम्प्लॉय नंबर भी देखो 12,001 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाली? वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 12,000। क्लियर है कैसे सॉल्व किया इसको? तो इसमें किसी को डाउट है? सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, देन ऑर्डर बाय एंड लास्ट में लिमिट। ये क्या है? राइटिंग सीक्वेंस, राइट? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? from where group by having select order by limit। बस इस सिलेक्ट को यहाँ पे हैविंग के बाद ऐड करूंगा, राइट? यस, क्लियर है? ओके, तो आज टॉपिक है आज का हमारा ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कमिट और रोल बैक क्या होता है। सो किसी को पता है व्हाट इज कमिट एंड रोल बैक? हम कभी भी एक्सेल, यस, ओके, राइट। कमिट सिंपल, आप वर्ड फाइल, वर्ड किया है सबने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल यूज किया है आपने, उसमें कुछ भी राइट करने के बाद सेव कैसे करते हो? कंट्रोल एस करते हैं, राइट? अगर कुछ भी राइट किया है, पीछे जाना है, क्या करते हो? कंट्रोल जेड, एक एक स्टेप पीछे जाता है। सेम कमिट मतलब क्या है? यहाँ पे कंट्रोल ए से, रोल बैक मतलब कंट्रोल जेड, ऐसे याद रखो, ठीक है? तो कमिट क्या करता है देखो, यहाँ पे मेरे पास ये तीन ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे ये तीन ऑप्शन है। आज स्टूडेंट ज्यादा कैसे? न्यू तो दोनों है ना? ठीक है। सो कमिट क्या है देखो, कमिट कब यूज करेंगे? अब मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है देखो। ओके, इस ये तीनों ऑप्शन में से लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में आते हैं। यस, पहले हमारा ये वाला सिलेक्ट था। ओके, पहले ऐसा था, मैंने लास्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो ये दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में आ गए, अब ये एक्टिवेट हो गए। अब इसका यूज क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले कमिट का क्या यूज होता है देखो,
मैं यहाँ पे एक कमिट की क्वेरी रन करता हूँ, कमिट सेमीकोलन, इसको रन करता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या, लाइन नंबर 415, इसके ऊपर मैंने जो कुछ भी ऑपरेशन किए, जो कुछ भी चेंज किया होगा ना मेरा डेटाबेस में, वो सेव हो गया परमानेंटली। ओके, वो यहाँ पे मेरे डेटाबेस में सेव हो गया। ठीक है, अब हम टॉपिक देखते हैं, हमारा अपडेट देखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अपडेट क्या करता है, देखो। कमिट क्लियर है, कमिट ने क्या किया, मेरे अभी तक मैंने इस लाइन के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो पूरे सेव हो गए। अब अपडेट का क्या यूज है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो ये फर्स्ट नेम है ना, जॉर्जी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका नाम चेंज करना है और वहां पे डालना है अ, ओम नाम डालना है। ठीक है, या फिर गणेश, ऐसे कुछ नाम एंटर करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, इस टेबल को अपडेट करना पड़ेगा ना, या अल्टर करेंगे, अल्टर यूज करेंगे या अपडेट करेंगे, बोलो। अल्टर क्यों नहीं करेंगे, अल्टर सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक कॉलम का नाम, कॉलम के डेटा टाइप, राइट, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन डेटा के ऊपर अगर डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं, क्या यूज करेंगे, अपडेट। तो अपडेट का सिंटेक्स देखो, अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नेम जॉर्ज है, ये चेंज करना है। कैसे करेंगे, अपडेट, कौन सा टेबल है, टेबल कौन सा है, ओके, एम्प्लॉयज, मुझे क्या करना है, सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम, यहाँ पे ओम नाम आएगा, लेकिन कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो उसको सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि सिर्फ यहाँ पे वो ओम ऐड करो, तो मैं क्या एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसका मतलब क्या है, जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, उसका फर्स्ट नेम क्या करो, ओम करो। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ओके, अब चेक करते हैं, चलो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देखो क्या नाम आ गया फर्स्ट, ओम। अब मान लो मुझे रिवर्स करना है, फिर से बैक, पहले जो था वही चाहिए, तो क्या करेंगे, रोल बैक। ओके, अब मैंने रोल बैक क्वेरी रन की। जैसे ही हम रोल बैक करते हैं ना, रोल बैक का यूज क्या है, रोल बैक कहाँ तक अब पीछे जाएगा, जहां तक मैंने प्रीवियस कमिट रन किया है। तो मैंने एक बार रोल बैक किया ना, ये रोल बैक यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे नहीं, मतलब अगर मैंने फिर से एक बार रोल बैक रन किया तो इससे पीछे वाला कमिट जहाँ पे होगा वहां पे जाएगा, नहीं, आप 10 बार रोल बैक करो यहीं पे, वो यहीं तक ही आएगा वापस, क्योंकि यहाँ तक आपने क्या किया है, कमिट किया है ना, तो ऊपर वाला पूरा सेव किया है, आप उसको अंडू नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने रोल बैक किया, तो ये इन सारी स्टेप को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो जैसे ही हम रोल बैक यूज करेंगे, तुरंत आपको क्या करना है, कमिट क्वेरी रन करनी है। ओके, अब चेक करते हैं हमारे चेंजेस हुए कि नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देखो यहाँ पे ओम नाम किया था हमने, फिर से वो रिवर्स आ गया जैसे था पहले। यस, तो कमिट और रोल बैक क्लियर है, क्या करता है, कमिट कब यूज करेंगे, जब आपको सेव करना है। रोल बैक मतलब रिवर्स करने के लिए, जो भी यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे, इसको सबने क्या किया, अंडू किया, राइट, कंट्रोल जेड जैसे करते हैं ना। तो इस वर्ल्ड में क्या होता है, हम अगर 10 बार कंट्रोल जेड करेंगे तो 10 टाइम पीछे चला जाता है, 10 स्टेप। तो यहाँ पे आप 10 बार रोल बैक करो, वो क्या करेगा, हमेशा प्रीवियस कमिट जहाँ पे है वहीं तक ही जाएगा पीछे। क्लियर है ये, अपडेट का सिंटेक्स क्लियर है, अपडेट कैसे किया, फिर से। अब यहाँ पे मैंने कमिट किया, देखो 426, यहाँ तक इस स्टेप पे मेरा जो भी डेटाबेस जिस स्टेज में होगा वो सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कमिट किया था, तो कौन सी स्टेज में था, फर्स्ट नेम क्या था, जॉर्जी था ना, ओम का चेंज करके फिर से जॉर्जी आया था, तो वही तक सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अपडेट करता हूँ, अपडेट एम्प्लॉयज सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम। ओके, लेकिन वो कहाँ पे सेट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000, मतलब ये जो 10,001 जो एम्प्लॉय नंबर आएगा, उसका ही मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम क्या करना है, ओम करना है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे गलती से वेयर स्टेटमेंट लिखना भूल गया, और यही किया मैंने बस, रन हो जाएगा क्या क्वेरी, ये क्वेरी रन होगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो टाइम ले रहा है थोड़ा रन होने के लिए। यहाँ पर देखो एक्चुअल सिंटेक्स क्या चाहिए,
अपडेट, अपडेट के बाद सेट आता है, सेट के बाद वेयर, मतलब सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कहाँ पे अपडेट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे भूल गया वेयर की कंडीशन लिखना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रो मैचेस 3,24,000 और चेंज कितने हुए, 3,24,000। चेक करो, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो सभी का फर्स्ट नेम ओम हो गया, तो बाय मिस्टेक हुआ है ना, गलती से हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, फिर से रोल बैक करेंगे, हमारे पास रोल बैक का ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, रोल बैक रन करता हूँ। रोल बैक के बाद तुरंत क्या करना है, कमिट क्वेरी रन करनी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे रोल बैक किया है, सॉरी रोल बैक रन नहीं हुआ है क्या अभी तक। ओके, ओके, अब मैं कमिट करता हूँ। ठीक है, अब ये रोल बैक कहाँ तक रिवर्स हुआ होगा, तो कौन से, सिलेक्ट के बाद इस वाले कमिट तक या फिर ये ऊपर वाला कमिट, वही वाला। राइट, लाइन नंबर 4 to 6। तो अब चेक करते हैं फिर से, एम्प्लॉयज टेबल में क्या डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो फर्स्ट नेम फिर से पहले जो प्रीवियस स्टेज में जो था वैसे ही आ गया। यस, क्लियर है, अपडेट क्लियर है सबको। ओके, तो अब देखते हैं ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, इंटरव्यू में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ड्रॉप हमने पहले भी देखा है, राइट, ड्रॉप क्या करता है, ओके, मैं क्या करता हूँ, एक डमी टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर हम ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अगर इसी में करेंगे ना, इसी टेबल में आगे जाके ये टेबल हमें लगने वाले, ठीक है, उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। डमी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कॉपी टेबल करना है मुझे, एम्प्लॉयज टेबल का एक कॉपी बनाना है, पता है मैंने कैसे क्रिएट करता है। देखो, टेबल क्रिएट करना है, क्या सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल, ओके, टेबल का नाम, मान लो मुझे एक एम्प्लॉयज का कॉपी बनाना है, तो emp2 करता हूँ, ठीक है, क्रिएट टेबल emp2। इसको मैं क्या करता हूँ, और इसमें मुझे क्या इन्फो चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल की सेम इन्फो चाहिए। तो मैं करता हूँ एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मान लो एम्प्लॉयज टेबल की मुझे फर्स्ट 100 ही रोज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट 100। तो ये जो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100, इसका आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉयज टेबल का डेटा आएगा, फर्स्ट 100 रो आएगी, और जो कि सेव हो जाएंगे इस टेबल में emp2 में, लास्ट में सेम इक्वल। देखो टेबल क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करता हूँ, emp2, अब उसका डेटा कैसे देखेंगे emp2 का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रॉप का यूज क्या है। ठीक है, ड्रॉप क्या करता है, देखो अगर आपको कोई एक टेबल ड्रॉप कर देना है डेटाबेस से, ठीक है, तो हम तब यूज करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट। सिंपल सिंटैक्स है, ड्रॉप टेबल, कौन सा टेबल ड्रॉप करना है आपको, emp2, ओके, सेमीकोलन, क्वेरी रन, रिफ्रेश करो, देखो emp2 ड्रॉप हो गया, राइट, उसका डेटा देख सकते हैं कि आप emp2 का, ए सॉरी हाँ यस, emp2 टेबल को हमने ड्रॉप किया है, तो इसका डेटा फिर से देख सकते हैं नहीं। तो लेकिन इसको अगर वापस लाना है तो क्या करेंगे, रोल बैक, ओके, रोल बैक रन करने के बाद तुरंत क्या करना है, कमिट, रिफ्रेश करो, यस, आया डेटा emp2 का, कहाँ पे, emp2 का रोल बैक करने के बाद फिर से टेबल वापस आएगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है, कमिट और रोल बैक आप ड्रॉप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने कुछ भी ड्रॉप किया ना, वो फिर से आप वापस नहीं ला सकते उसको, राइट। तो ड्रॉप हमेशा तभी करो जब आप 100% श्योर हो कि आपको टेबल नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ड्रॉप कर दिया ना उसको, उसको आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते रोल बैक का यूज करके, क्लियर है। और मैं फिर से वो टेबल क्रिएट करता हूँ emp2 का, ओके, अब देखते हैं डिलीट, ड्रॉप क्या करता है, पूरा टेबल को ही ड्रॉप कर दिया उसने डेटाबेस से। अब मैं emp2 का डेटा देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से बस एक फर्स्ट रो डिलीट करनी है, एक ही रो करनी है डिलीट ना फर्स्ट, उसके लिए होता है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट क्या करता है, देखो, डिलीट फ्रॉम, कौन से टेबल से डिलीट करना है, emp2, क्या डिलीट करना है, वेयर
एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। देखो इसका मीनिंग क्या है, डिलीट फ्रॉम मतलब एम्प्लॉय टू से डिलीट करो क्या, जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। सो डिलीट फ्रॉम ईएमपी टू वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,001। और इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ओके, अब डेटा चेक करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टू। देखो 10,001 की रो डिलीट हो गई। अब इसको वापस लाने के लिए कैसे करेंगे, रोल बैक। ओके, रोल बैक के बाद तुरंत पहले कमिट रन करेंगे। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टू। देखो 10,000 फिर से आ गया, मतलब डिलीट के ऊपर अप्लाई होता है क्या कमिट और रोल बैक? यस। ड्रॉप के ऊपर? नहीं। ओके। अगर मान लो मैंने यहाँ पे फिर से, मुझे 10,000 अब फिर से आ गया ना हमारे पास, राइट। अब मुझे उसको फिर से डिलीट करना है, कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी टू वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, 10,001। लेकिन मान लो मैं वेयर की कंडीशन यहाँ पे लिखना भूल गया और यही क्वेरी रन कर दी। ओके, अब चेक करो क्या डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टू। देखो बस कॉलम के नाम है, कॉलम के अंदर जो कुछ भी डेटा था पूरा डिलीट हो गया। तो इसको फिर से वापस लाने के लिए कैसे करेंगे, रोल बैक। रोल बैक, क्योंकि डिलीट क्या है ना, डिलीट के ऊपर कमिट और रोल बैक यूज होता है, तो रोल बैक करेंगे, राइट। रोल बैक किया उसके बाद कमिट। क्लियर है? अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टू। क्लियर है? ओके। और लास्ट है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, देखो डिलीट, ड्रॉप ने क्या किया था, पूरा टेबल ही ड्रॉप कर दिया था, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी चला गया, डेटा भी चला गया। डिलीट क्या कर रहा है, यूजिंग वेयर कंडीशन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रोज डिलीट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे। और ट्रंकेट क्या करता है, मुझे टेबल वैसे के वैसे ही रखना है, बस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है ना पूरा डिलीट कर देना है। तो हम क्या करेंगे यूज तब, ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल, कौन सा टेबल ट्रंकेट करना है मुझे, emp2। ओके, रन किया, चेक करो डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। यस, क्लियर है? अब इसको फिर से वापस लाने के लिए रोल बैक, रोल बैक के बाद तुरंत कमिट करता हूँ। ओके, अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। आया क्या वापस? नहीं। यस। तो कमिट किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई होता है किसके ऊपर होता है अप्लाई, डिलीट के ऊपर। ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर होता है क्या? नहीं। तो ये डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। तो पहले क्या करना है, दो पॉइंट्स बताने हैं हर एक में। पहले उसका यूज क्या है, ड्रॉप का यूज क्या है, डिलीट का यूज क्या है, ट्रंकेट का यूज क्या है। और सेकंड पॉइंट में क्या बताना है, किसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, राइट। एक बार आपने अगर कुछ भी ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक है, कुछ भी यहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया डेटाबेस से, तो आपका वो फिर से आप उसको रोल बैक करके वापस ला सकते हो क्या? नहीं। नहीं। फिर नहीं। देन हमने यहाँ से डिलीट स्टेटमेंट यूज किया, अगर मान लो किसी टेबल में से एक पर्टिकुलर रो आपको डिलीट करनी है, उसको फिर से वापस ला सकते हैं रोल बैक से। यस। और ट्रंकेट क्या करता है, स्ट्रक्चर वैसे ही के वैसे रहेगा, बस टेबल के अंदर का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, और उसको फिर से रोल बैक कर सकते हैं? नहीं। नहीं। रोल बैक सिर्फ किसके ऊपर डिलीट। यूज होता है, डिलीट के ऊपर, राइट। क्लियर है ये सबको? तो यहाँ पे देखो, जो मैं एक कमिट और रोल बैक की क्वेरी रन कर रहा था ना, राइट करके, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये राइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट का ऑप्शन, राइट, इसको अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कमिट की क्वेरी रन हो जाएगी, देखो। यस। तो इसका मतलब क्या है, कमिट। इसका मतलब है रोल बैक, देखो रोल बैक की क्वेरी रन हो गई नीचे। और अब तक हमारा ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट था, तो ये सेव, ये क्यों सिलेक्ट था, इसका क्या मतलब है, ये ऑटो कमिट कर रहा है हर एक, हम जो भी क्वेरी लिख रहे हैं उसको कमिट करते जा रहा है, मतलब वो सेव कर रहा है हर एक स्टेप को। जैसे वर्ड फाइल में भी रहता है ना, ऑटो सेव करके ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है हम जो भी वर्क कर रहे हैं। तो ये ऑटो सेव जैसे ऑटो कमिट कर। क्लियर है? अगर आपको कमिट और रोल बैक के ऑप्शन ऑन करने हैं तो पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा, ये ऑन हो जाएगा, और तभी आपका यहाँ पे कमिट और रोल बैक ऑपरेशन दिखेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है सबको? तो कमिट, रोल बैक, और क्या देखा, ड्रॉप, ट्रंकेट। डिलीट, ट्रंकेट। ट्रंकेट और अपडेट। इसमें कुछ डाउट है? क्वेश्चन क्या आएगा इसके ऊपर,
डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के क्वेश्चन आएंगे, राइट। आपको कभी कभी अगर फ्रेशर का इंटरव्यू तो अपडेट का सिंटैक्स भी पूछेंगे, अपडेट का सिंटैक्स राइट करो, या फिर ड्रॉप का सिंटैक्स क्या है बताओ। ड्रॉप का क्या सिंटैक्स है? ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ये क्या है? ड्रॉप का सिंटैक्स। ओके। उसके बाद अपडेट का क्या सिंटैक्स है? अपडेट टेबल नेम। यहाँ पे देखो अपडेट तुरंत टेबल नेम है, हाँ? कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपडेट टेबल टेबल नेम। तो यहाँ पे अपडेट टेबल नेम, यहाँ पे ऊपर देखो ना हमने क्या किया, यहाँ पे देखो अपडेट सीधा टेबल का नाम लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा क्या, अपडेट टेबल। तो देखो एरर आ रहा है, राइट। क्या है? अपडेट टेबल नेम। फिर आपको क्या है, सेट, जो वैल्यू सेट करनी है, सेट के लिए वैल्यूज, और देन वेयर कंडीशन, कहाँ पे वो वैल्यू सेट करनी है। फिर डिलीट का क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कौन सी कंडीशन का मतलब, कौन सी रो आपको डिलीट करनी है वो एक कंडीशन में बताना पड़ेगा ना। यस। और ट्रंकेट का कैसे? ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ट्रंकेट क्या करता है? टेबल डिलीट हो जाएगा क्या उससे? टेबल वैसे के वैसे ही रहेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो EMP2 का स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही है, लेकिन उसमें कुछ डेटा नहीं है, आप चेक करो। देखो हमने ट्रंकेट किया था, इसलिए इसमें कुछ डेटा नहीं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, राइट। कॉलम के नेम वैसे के वैसे है, डेटा टाइप वैसे है, राइट। जो भी कंस्टेंट लगाए थे हमने वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके। आप उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नई वैल्यू ऐड करनी है तो कर सकते हो। कैसे करेंगे नई वैल्यू? इंसर्ट इनटू, राइट। इंसर्ट के स्टेटमेंट देखे हैं ना हमने, इंसर्ट इनटू, कुछ नया रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना होता है। यस। क्लियर है ये सबको? इसमें कुछ डाउट? कमिट, रोल बैक, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट में? ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर ही आपका पूरा इंटरव्यू रहेगा, जॉइंट्स के ऊपर। ओके। जॉइंट मतलब क्या? राइट। सो फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ज्वाइन का पार्ट हम कल देखने वाले हैं, लेकिन आज बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन लिया था, मुझे हर एक एम्प्लॉयज का क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए था। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज, राइट। हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। तो कैसे कर रहे थे हम, बताओ इसके लिए क्या क्वेरी है? सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार, मतलब आपने रट लिया है क्या क्वेरी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस खत्म। सिलेक्ट सैलरी, तो सम सैलरी आएगा ना। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयज टेबल में कहाँ पे है, हमारे पास नहीं है ना, सैलरी टेबल में। तो फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए ना मुझे तो। लेकिन सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर के लिए कंडीशन है, नहीं तो स्किप कर दो। वेयर के बाद क्या आता है, तो ग्रुप बाय करो। ग्रुप बाय किसके ऊपर, एम्प्लॉय नंबर सेमीकोलन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल सैलरी आ रही है हर एक एम्प्लॉयज की, लेकिन आपको पता चल रहा है क्या कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी है। तो हमने क्या किया था, इस आउटपुट को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट के बाद एक कॉलम ऐड किया एम्प्लॉय नंबर, और इसको रन किया। तो देखो अब क्या है, एम्प्लॉय नंबर 10,001 उसकी टोटल सैलरी, 10,002 उसकी टोटल सैलरी। मुझे इसको और मीनिंगफुल बनाना है, मतलब एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी दिखना चाहिए, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी। तो कॉलम कौन से ऐड करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, टोटल सैलरी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अननोन कॉलम फर्स्ट नेम, क्यों,
नहीं, हम टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो फ्रॉम में सैलरीज टेबल, तो सैलरी टेबल में चेक करो ना, कॉलम है क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नहीं, वो कहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल में देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसका मतलब अगर आपको एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना, तब यूज होता है ज्वाइन। राइट, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आउटपुट मुझे दिखाना था, जिसमें चार कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, उसके आगे उसका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और उसकी टोटल सैलरी, तो और मीनिंगफुल लगेगा ना। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ टोटल सैलरी फाइंड की, तो पता नहीं चल रहा था कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी, तो क्या किया हमने, एक कॉलम ऐड किया एम्प्लॉय नंबर का। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, उसकी टोटल सैलरी भी है, मुझे उसका नाम भी देखना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। यस, तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम ऐड किए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन फ्रॉम में देखो हमने क्या किया था, सैलरी का टेबल ऐड किया है। तो यहाँ पे सैलरी टेबल में है क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नहीं, वो तो एम्प्लॉयज टेबल में। तो आप बोलोगे ठीक है सर यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड करो, तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल ऐड करता हूँ और रन करता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, सैलरी कॉलम नहीं है ना एम्प्लॉयज टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी है, वो किसमें है, सैलरीज में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों कॉलम यूज, दोनों टेबल यूज करने होंगे। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपको एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर दो टेबल हो, तीन हो, चार हो, 10 टेबल हो। यस, तो एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हम ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन के अलग अलग टाइप्स है देखो, ठीक है, फर्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन, सेकंड वन इज राइट ज्वाइन, देन इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। ओके, ये ज्वाइन के टाइप से अलग अलग, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। अब देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता है ना, आपको डिफरेंस पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इंटरव्यू में ऐसे नहीं पूछेंगे, मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करो करना है, तो चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमने क्यों सीखा था, ये बेसिक था, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी हम ज्वाइन, देखो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये क्वेरी लिखी थी, धीरे धीरे हम देखो कितनी लाइन बड़ी क्वेरी लिख रहे हैं, अभी दो तीन लाइन की क्वेरी लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो, ये हमने इतनी बड़ी क्वेरी लिखी है, राइट। तो धीरे धीरे हम कैसे कर रहे हैं, एडवांस तक जा रहे हैं। एट देन हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में क्या किया था, पहले हमने सिलेक्ट और फ्रॉम देखा, नेक्स्ट दिन हमने वेयर देखा था, वेयर कब यूज करना है, फिर उसके अगले दिन हमने ग्रुप बाय और हैविंग सीखा, फिर लिमिट, ऑर्डर बाय सीखा, राइट। तो ये हर एक टॉपिक हमने अलग अलग दिन सीखा था, लेकिन आपको क्या करना है, इंटरव्यू में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, सभी टॉपिक आपको एक ही क्वेश्चन में यूज करने होंगे, एक ही क्वेश्चन रहेगा बड़ा, उसमें ही सब कुछ यूज करना होगा, जिसमें आपका सब क्वेरीज भी आएगा, ज्वाइन भी आएगा, उसके बाद विंडो फंक्शन भी आ सकता है, राइट। जो भी हम सब कुछ एडवांस टॉपिक में आप सीखेंगे, वो पूरा आपको एक ही क्वेश्चन में यूज करना है। हम अलग अलग क्यों सीख रहे हैं, बस हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट तो आपकी क्लियर है ना, वेयर तो पता चल गया आपको, वेयर कब यूज करना है, कंडीशन होगी तो वेयर, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसमें कंडीशन दिखेगी तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि वो वेयर के अंदर आएगा कंडीशन, राइट। हैविंग में कौन सी कंडीशन आएगी, जो यस, ये यहाँ पे बताओ, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोलना है कि टेबल प्रेजेंट नहीं है फिर उसके ऊपर कंडीशन है। ओके, ये मैंने आपको समझने के लिए बोला था, याद रखने के लिए। वैसे ही एंड और का भी बताया था, एंड कब यूज करते हैं, दोनों एक ही कंडीशन मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन होगी, तब क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, एंड यूज करेंगे। और कब करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। बट ये इंटरव्यू में बताना है क्या, नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी अगर चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, जो हमने स्कूल में देखा था, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू रहता है, ट्रू राइट। तो अब हम क्या यूज करेंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो एंड यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे, एक कंडीशन ट्रू दोनों में से एक भी ट्रू रहेगी ना तो भी चलेगा। तो और का क्या रहता है, देखो दोनों में अगर एक भी ट्रू रहेगा तब भी और आता है ना वो, तभी ट्रू आता है। तो दोनों भी ट्रू चलेंगे या फिर दोनों में से एक भी ट्रू चलेगा, मेरा आउटपुट ट्रू ट्रू है। आएगा। यस, तो जिसमें हम लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन देखेंगे, ठीक है। जस्ट
हम बस इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये क्वेरी कैसे राइट करनी है वो कल देखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक एम्प्लॉयज टेबल, एक सैलरी टेबल है। ओके, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना वो लेफ्ट टेबल रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये टेबल है मेरे, ये लेफ्ट टेबल है। ये राइट हैंड साइड पे है, तो इसको राइट टेबल कंसिडर करें। तो जैसे हमने हमारे डेटाबेस में देखा था, देखो इसमें मैंने आपको पूछा था जॉर्ज की मुझे सैलरी देखनी है, तो आपने यहाँ से सैलरी बताई, राइट। सेम वैसे ही अगर एम्प्लॉय नंबर 1 ओम नाम है उसका, मुझे उसकी सैलरी देखनी है, तो कैसे बताओगे आप? इस एम्प्लॉय नंबर 1 को यहाँ पे मैच करोगे, तो सैलरी कितनी है? 25,000, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी की, ये फॉरेन की। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ओके, लेफ्ट ज्वाइन है, मुझे आउटपुट में कॉलम कौन से चाहिए? देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, दूसरा एक नेम का कॉलम चाहिए, और एक चाहिए मुझे सैलरी। यही तीन कॉलम चाहिए आउटपुट। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूं ना, तो ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। क्लियर है? लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूं तो ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल आएगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, राइट, लेफ्ट ज्वाइन अगर इन दोनों के बीच में करता हूँ, इन दोनों टेबल के बीच में, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? पहले एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, इसमें क्या वैल्यू आएगी बताओ? ये पूरा डेटा आएगा ना। यस। नेम कौन से आएंगे? नेम कहाँ पे? यहाँ पे ये पूरा आएगा क्योंकि लेफ्ट टेबल में है। चलो कॉपी कर देता हूँ, पूरा का पूरा आएगा। अब सैलरी देखो, सैलरी कौन सी आएगी? 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी होना चाहिए। 1 है क्या? यस, 25,000। ओके। उसके बाद 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? तो ये आएगा? नहीं आएगा ना, टू टू के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नल आता है। अब 3 देखो, 3 यहाँ पे है, यस, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। यस, तो दोनों में है ना वो कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो कॉमन है ये। तो यहाँ पे कितनी सैलरी आएगी उसकी? 30,000। देन 4 नंबर देखो, 4 सैलरी कितनी है? 28,000। ये 5 आएगा क्या इसमें? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में 5 है क्या? नहीं, तो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया? देखो पहले यहाँ पे समझ लो, फिर हम देखेंगे क्वेरी में कैसे यूज होता है, ठीक है। आउटपुट कैसे है ये समझ में आ गया, फिर से एक्सप्लेन करना है इसको? ये क्लियर है? आपको क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, अब देखो राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या होता है? देखो लेफ्ट ज्वाइन के रिवर्स होता है। यहाँ पे क्या है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल ना, राइट ज्वाइन में होगा ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके। अब इसमें भी मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? देखो एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, यही चाहिए। ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर कौन से आएंगे? राइट, 1, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिखा मैंने। ओके, 1, 3, 4, 5। अब नेम बताओ मुझे। 1 के लिए नेम क्या है? ओम। 2 नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो है वही लेंगे। 3 के लिए क्या नेम है? शिव। 4 के लिए? ओके, और 5 के लिए? यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे है क्या 5? नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। अब सैलरी बताओ, 1 की सैलरी। सैलरी तो इसी टेबल में ना, पूरे आएंगे, कॉपी करता हूँ सीधा, क्योंकि राइट टेबल से पूरा डेटा लेना है ना। क्लियर है? राइट ज्वाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया? लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। राइट ज्वाइन का मतलब क्या है? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम। अब लेफ्ट और राइट। यस। राइट ज्वाइन देखो, 1 नंबर की है 25। ओके। उसके बाद 3 नंबर की 30, बराबर है ना? शिव की कितने? यहाँ पे शिव, यहाँ पे देखो ना, 3 है शिव। तो शिव एम्प्लॉय नंबर कितना है? 3, तो 30,000। यस। ओके, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्लियर है। अब लास्ट का ज्वाइन है एक इनर ज्वाइन।
अब इनर जॉइन का मतलब क्या होता है, देखो, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल, दोनों में जो कॉमन होगा ना वही आउटपुट में आएगा। तो आउटपुट में मुझे देखो यही 3 कॉलम चाहिए। ओके। आप कुछ लोग बोलोगे कि सर हमने जेंडर कॉलम क्यों नहीं लिया आउटपुट में, जेंडर चाहिए तो जेंडर भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे जेंडर लेता हूँ तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर 1 ओम नाम है, जेंडर मेल, तो यहाँ पे मेल आएगा। फिर से एम्प्लॉय नंबर 2 मेल, तो यहाँ पे भी मेल आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 3 शिव, तो एम्प्लॉय नंबर 3 शिव यहाँ पे, और एम्प्लॉय नंबर 4 प्रियंका फीमेल। यहाँ पे क्या आएगा जेंडर में, यहाँ पे देखो 1 मेल, 3 देखो 3 में मेल है, 4 प्रियंका मेल, यहाँ पे 5th नंबर का जेंडर नल आएगा, क्योंकि यहाँ पे है क्या, राइट जॉइन में क्या है, राइट टेबल से पूरा डेटा लेना है। तो यहाँ पे राइट टेबल से मैंने एम्प्लॉय नंबर और सैलरी पूरे लिए, नेम कहाँ पे थे, लेफ्ट टेबल में, मतलब सिर्फ जो कॉमन रहेंगे वही लेंगे। तो ऐसे कुछ नहीं कि हम जेंडर नहीं ले सकते, आप आपको जो कॉलम चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इनर जॉइन क्या होता है। इनर जॉइन मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा ना वही आएगा आउटपुट पे। दोनों में क्या क्या कॉमन है बोलो, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यस 1 आएगा। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है क्या, नहीं। 3 है 3 है, यस 3 आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो 4 भी आएगा। ओके, यहाँ पे 5 नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन है क्या, नहीं, तो बस यही 3 आएंगे आउटपुट में। चलो, 1 का क्या नाम है, ओम। 3 का नाम क्या है, शिव, 4 का प्रियंका, प्रियंका। सैलरी बताओ ओम की कितनी आएगी, 25, 25,000। शिव की सैलरी कितनी आएगी, 30,000। 30 या 32 कितनी, 30, 30। प्रियंका की सैलरी कितनी आएगी, 28,000। क्लियर है कैसे प्रोसेस होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, समझ में आ गया ये। अगर आपको ये आउटपुट क्लियर होगा ना ये कैसे किया हमने, तो क्वेरी बहुत इजी है, क्वेरी को कैसे राइट करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। बस आपको ये आउटपुट बैक एंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है वो पता होना चाहिए। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन में। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल left side, एंड common data from right, कॉमन डेटा फ्रॉम, ओके। राइट ज्वाइन में कैसे होगा, all data from right table, common data from left table, राइट, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इनर ज्वाइन में क्या होता है, all the data, both, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द both टेबल the और ऑल द टेबल्स, जितने भी टेबल होंगे, राइट। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 2 टेबल को ही ज्वाइन कर सकते हो, 3 4 जितने चाहेंगे उतने टेबल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपके ऊपर है आपको कितने टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मान लो मुझे 4 टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, 4 टेबल को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ओके, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन देखेंगे हम बाद में, ठीक है। कल हम क्वेरी देखेंगे कि ज्वाइन के लिए कैसे क्वेरी लिखते हैं। सिंटेक्स वही रहेगा, देखो, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, यही सीक्वेंस रहेगा। लेकिन ज्वाइन हम किसको कर रहे हैं, टेबल को ज्वाइन करते हैं ना। टेबल का नाम हम कहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम में लिखते हैं, from तो फ्रॉम में ही ज्वाइन आएगा, फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2। और ज्वाइन के फर्स्ट वाला जो टेबल रहेगा उसको हम लेफ्ट टेबल कंसिडर करते हैं, ज्वाइन के बाद का जो right टेबल आता table, है उसको राइट टेबल। मतलब सिंपल है, राइट हैंड साइड पे जो टेबल रहेगा वो राइट टेबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा उसको लेफ्ट टेबल। ओके, ठीक है, वो कल के लेक्चर में देखेंगे हम। ओके, ओके, ऑफलाइन की अटेंडेंस सेंड करो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लीव कर सकते हो, ओके।